नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 12 अगस्त को एक साथ दो आईपीओ आ रहे हैं। पहला आईपीओ सिप्रोकेट का है और दूसरा आईपीओ बिहारी लाल इंजीनियरिंग कंपनी का। 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आईपीओ की लंबी कतार लग चुकी है। 10 अगस्त को दो आईपीओ आ रहे हैं, 11 अगस्त को एक और अब 12 अगस्त को दो आईपीओ आ रहे हैं। 10 अगस्त और 11 अगस्त को आने वाले तीनों आईपीओ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इन आईपीओ में डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। आज हम 12 अगस्त को आने वाले पहले आईपीओ सिप्रोकेट आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। सिप्रोकेट आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड तो अच्छी है बट इसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। अब हमें सिप्रोकेट आईपीओ में ग्रे मार्केट में डिमांड को देख के अप्लाई करना है या फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल देख के। तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन सही साबित हो सकता है या नहीं। शिपरॉकेट ई कॉमर्स को सुविधा प्रदान करने वाली एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑर्डर फुलफिलमेंट, शिपिंग, बायर कम्युनिकेशन और रिटर्न मैनेजमेंट जैसी कई सर्विसेज ऑफर करती है। इनके प्रोडक्ट्स में शिपरॉकेट शिपिंग, शिपरॉकेट एक्स, शिपरॉकेट कार्गो, फास्टर बाय शिपरॉकेट, शिपरॉकेट क्विक, शिपरॉकेट फुलफिलमेंट, शिपरॉकेट कैपिटल, शिपरॉकेट पैकेजिंग, शिपरॉकेट ओमनी, शिपरॉकेट प्रॉमिस, शिपरॉकेट एम्पलीफाई, डिलीवरी बूस्ट, शिपरॉकेट सेंस और शिपरॉकेट ट्रेंड्स है। कंपनी के फीचर्स में कैश ऑन डिलीवरी, सर्विसेबल पिन कोड्स, एपीआई इंटीग्रेशन, मल्टीपल पिकअप लोकेशंस, प्रिंट शिपिंग लेबल्स, ईमेल एंड एसएमएस नोटिफिकेशन, अमेजॉन सेल्फ शिप और कई फीचर्स है। कंपनी के कई करियर इंटीग्रेशन पार्टनर है जिनमें कई बड़े नाम है एक्सप्रेस बीस, डिलीवरी, इकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, इकॉम एक्सप्रेस, शैडोफैक्स, ई कार्ड, डीटीडीसी, अमेजॉन शिपिंग, गति, जोमेटो, इंडियन पोस्ट जैसे कैरियर इंटीग्रेशन पार्टनर है। ये इंटरनेशनल शिपिंग की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। इनकी 5 मेजर शिपिंग लेन यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप, सिंगापुर जैसी कंट्रीज के साथ है। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस महरौली साउथ दिल्ली में है। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा में। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो कंपनी के कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रोमोटर्स नहीं है। कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 0 है। 100% होल्डिंग पब्लिक की है। कंपनी का मार्केट कैप 7057.50 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात थी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखे तो इनके असेट 2504.77 करोड़ है। इनके असेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 2077.42 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 24% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस 595.18 करोड़ था। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने लॉस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया और इनका लॉस घटकर 74.45 करोड़ रह गया। लेकिन 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस थोड़ा बढ़ गया है जो कि 79.25 करोड़ है। इबिट्टा भी लगातार नेगेटिव में चल रही है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनकी इबिट्टा 495.89 करोड़ थी। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इस पर कंट्रोल किया और ये भी घटकर -16.56 करोड़ रह गई। नेटवर्थ 1524.29 करोड़ है। नेटवर्थ में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। उधारी 242.01 करोड़ है। 2025 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी उधारी में थोड़ी सी कमी हुई है लेकिन फिर भी इनकी उधारी ज्यादा है। केपीई वैल्यू की बात करें तो आरओसी -2.65% है। आरओसी ठीक नहीं है। आरओएनडब्ल्यू -5.20% है। आरओएनडब्ल्यू ठीक नहीं है। पेट मार्जिन -3.92% है। पेट मार्जिन भी ठीक नहीं है। इबिट्टा मार्जिन -0.82% है। इबिट्टा मार्जिन ठीक नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.05 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक कह सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक है। इनके प्रॉफिट, इबिट्टा नेगेटिव है। उधारी ज्यादा है जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इनको अपने फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। हालांकि अपने लॉस को कम कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी इनको अपने फाइनेंशियल में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इशू साइज 1617.48 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 885.50 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 731.98 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 92 से लेकर 97 रुपीज है। एक लॉट में 154 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट
14,938 रुपीज है। इन्वेस्टर आईपीओ में कितने लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में शेड्यूल की बात की जाए तो ये आईपीओ 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 17 अगस्त को होगा। रिफंड 18 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 18 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ को शेयर 19 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 75% है, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 365.60 करोड़ शिप रॉकेट के प्लेटफॉर्म के ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से इमर्जिंग बिजनेस और कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। 365.60 करोड़ में से 205.80 करोड़ ये इमर्जिंग बिजनेस और कोर बिजनेस के मार्केटिंग इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 159.80 करोड़ इमर्जिंग बिजनेस और कोर बिजनेस के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करने वाले। 210 करोड़ कंपनी द्वारा ली उधारी को पे करने में यूज करेंगे और बैलेंस फंड अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करने वाले हैं। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है, कंपनी की उधारी ज्यादा है और इसमें कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट में ये आईपीओ फंड से 210 करोड़ उधारी पे करने में यूज करेंगे और इश्यू साइज में मैक्सिमम पोर्शन इनका फ्रेश इश्यू में। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 26 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 26.80% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट लगभग 4000 हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। इशू साइज में इन्होंने मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू में रखा है जो कि 55% है और ऑफर फॉर सेल का पोर्शन 45% है। देखा जाए तो फ्रेश इशू का पोर्शन और ऑफर फॉर सेल के पोर्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। इशू साइज में फ्रेश इशू का पोर्शन और ऑफर फॉर सेल का पोर्शन लगभग बराबर से है। ये आईपीओ फंड से 210 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं, जिसके बाद में इनकी उधारी लगभग 32 करोड़ बची रहेगी। मतलब काफी हद तक ये अपनी उधारी पर कंट्रोल कर लेंगे। कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में ये अपने लॉस पर लगातार कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इन्होंने इशू प्राइस अट्रैक्टिव रखी है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। कुल मिलाकर बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हुए आईपीओ रिस्की लग रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है और क्यूआईबी के लिए इस आईपीओ में 75% का रिजर्वेशन है। रिसेंटली ये देखा गया कि जिन आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन है उन आईपीओ की लिस्टिंग ठीक हुई है। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं एक दिन का वेट करूंगा। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि 12 अगस्त को 2 आईपीओ आ रहे हैं, पहला शिप रॉकेट और दूसरा बिहारी लाल इंजीनियरिंग। आज हमने शिप रॉकेट आईपीओ का एनालिसिस किया है। अगले वीडियो में हम बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और उस वीडियो में इन दोनों आईपीओ का कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन दोनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ बेटर है। शिप रॉकेट आईपीओ को आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 11 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।